मृत्यु और मोक्ष में अंतर क्या होता है? क्या अंतर होता है? मोक्ष का अर्थ ये नहीं होता कि आप गए, भगवान का धाम मिल गया, दोबारा माँ का गर्भ नहीं मिला, ना, कदापि नहीं। मैं इसे मोक्ष नहीं मानती। मोक्ष का अर्थ क्या है? इतिहास में नाम दर्ज हो जाए, वो मोक्ष है। इतिहास के पन्नों में नाम लिख दिया जाए, वो मोक्ष है। मृत्यु उसकी होती है जिसको जमाना याद नहीं करता, और मोक्ष उसका होता है जिसको जमाना याद कर करके रोता है कि कितना भला आदमी था, आज हमारे बीच होता तो कितना अच्छा होता। ये मोक्ष है। तो नरक और स्वर्ग, मृत्यु और मोक्ष सब यही है। वहां किसने देखा? किसी ने देखा? किसी के दादा परदादा ने आकर ये कहा हो कि मैं स्वर्ग में हूं, मैं नरक में हूं, मैं साकेत में हूं, मैं वैकुंठ में हूं? किसी ने नहीं कहा। तो अपने व्यवहार को, अपने व्यक्तित्व को ऐसा बना लीजिए कि यही स्वर्ग बन जाए, यही मोक्ष बन जाए। मोक्ष व्यक्ति मरने के बाद नहीं तय करता, जीते जी तय करता है, जीते जी। गीता में भी भगवान कहते हैं ना, श्री कृष्ण, कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि तुम्हें मैंने स्वतंत्र छोड़ा है। कभी भगवान स्वप्न में आके ये नहीं कहते कि तूने ये गलत किया, नहीं, क्योंकि मैंने तुझे विवेक दिया है। और विवेक कैसे मिलेगा? सत्संग से मिलेगा, संतों के संग से मिलेगा, गुरु जी की सेवा से मिलेगा, भगवान की सेवा से मिलेगा। अगर ये नहीं किया तो विवेक नहीं मिलेगा, और विवेक नहीं मिला तो मोक्ष भी नहीं मिलेगा। तो मोक्ष के लिए विवेक का होना, सही गलत का होना अति आवश्यक है, क्योंकि मैंने तुझे स्वतंत्र किया है। तू जानता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और तू जानने के बाद भी गलत कुमार्ग पर जाता है, तो ये मेरी गलती नहीं। अब आप इस समाज के न्यायाधीश हैं, आप यहाँ के क्या हैं? न्यायाधीश हैं। लेकिन जब यहाँ से आप जाएंगे तब आप दोषी बनकर जाएंगे, अपराधी बनकर जाएंगे। फिर वो न्यायाधीश वहां बैठा होगा और आपसे पल पल की खबर लेगा। यहां तो हम सब यही समझते हैं कि हम धन्ना सेठ, हम सब सेठ, हम सब जानते हैं, हमारे पास सब कुछ है, ज्ञान भी है, पैसा भी है, सब कुछ। लेकिन यहां से जाने के बाद एक उस सावरिया सेठ से भी मिलना है, उनसे भी मुलाकात होगी। उनके सामने सारे चिट्ठे खोले जाएंगे, सब कर्मों के चिट्ठे। तो आप स्वतंत्र तो हैं, परंतु स्वतंत्र किस चीज के लिए हैं? अच्छे सत्कर्म के लिए स्वतंत्र हैं, गलत कर्मों के लिए नहीं। इसलिए भगवान कुछ नहीं कहते कि अब तुम्हें जो करना है सो कर लो, लेकिन बाद में जब मेरी बारी आएगी, तुम मेरे समक्ष आओगे, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने क्या करना था और तुमने क्या किया। जीते जी व्यक्ति कभी नहीं पहचान पाता। और सत्संग, ये भागवत, ये दर्पण है, ये वही दर्पण है जिसके समक्ष आप आते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपको क्या करना है और क्या छोड़ना है। दर्पण में क्या करते हैं आप? क्या करते हैं दर्पण में? सजते हैं, संवरते हैं, अपनी सफाई करते हैं ना। अगर कहीं कुछ मलिनता है, कुछ गंदगी लग गई है, तो आपसे तुरंत साफ कर लेते हैं। या कोई दूसरा आपको बताएगा कि आपके मुख पर कुछ लगा हुआ है। वैसा ही दर्पण ये भागवत महापुराण है, ये सत्य रूपी दर्पण है। जिस दर्पण के समक्ष आपके मन के जितने भी विकार है ना, मलिनता है, गंदगी है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और समाप्त होने के बाद ये हमें प्रभु के योग्य बना देती है, भगवान के योग्य बना देती है। तो इस संसार में दो चीजों को सदैव ध्यान रखिएगा, एक राम नाम सत्य है और दूसरा आपकी और हमारी मृत्यु। तो ये दोनों चीजें कभी व्यक्ति को नहीं भूलनी चाहिए। सांत्वना देने के लिए आते हैं ना, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो सांत्वना देने के लिए आते हैं, है ना। उसी से पता लगा लीजिए कि आपने अपने जीवन में क्या किया है। अगर संख्या थोड़ी है तो कहीं गड़बड़ है,
अगर संख्या खूब बढ़िया है, खूब बड़ी है, फिर सही है, फिर कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो समझिए अंतर कि मोक्ष और मृत्यु क्या है, सब कुछ यही तय हो जाना है। तो भागवत महापुराण ऐसा आईना है जो हमें सत्य के दर्शन कराता है, और पहला शब्द ही क्या है? सत्य। तो सत्य रूपी परमात्मा जो प्रथम शब्द दिया गया है सत्य, और वही ईश्वर का एक स्वरूप है, ईश्वर का एक रूप है।